तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो तेंशिया है वो सोफाई से कह रहा होता है तुमने जिस लड़की को किडनैप किया है वो कहाँ पर है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। दिखाते हैं सोफाई उसकी बात सुन के कहता है चिंता मत करो, जब तक ये डील आगे बढ़ती रहेगी जब तक उसकी सुरक्षा की गारंटी है। दिखाते हैं तेंशिया उससे कहता है मुझे ये पक्का करने की ज़रूरत है कि वो पहले सुरक्षित हो। दिखाते हैं सोफाई कहता है कितना परेशान करने वाला बच्चा है, लो तुम खुद देख लो। और ऐसा कहते हुए वो उसे एक टैबलेट दिखा थमा देता है जिसमें क्या कहते हैं अपन को रूलन को दिखाया जाता है। और जो सोफाई है वो कह रहा होता है देखो तुम देख रहे हो ना रूलन अभी काफ़ी अच्छी है, ठीक है वो बिल्कुल। और फिर दिखाते हैं सोफाई उससे आगे कहता है मुझे वो दो जो मैंने तुमसे मांगा था तुम उसे, और फिर उसके बाद तुम उसे घर ले जा सकते हो। दिखाते तेंशिया कहता है ज़रूर मैं तुमको बताता हूँ कि तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फिर अपने पास से हथौड़ा निकालती है और तेंशिया के सिर पे मारती है, जिससे होता ये है कि तेंशिया की बत्ती गुल हो जाती है। ये देखे जो सोफाई है वो चिल्लाते हुए कहता है हे तुम ये क्या कर रही हो। दिखाते हैं फिर सोफाई से कहती है अब तुमने बच्चे के साथ बहुत बात कर ली, अब चलो हम अडल्ट को आपस में थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। और फिर यहाँ से सिंसिड होता है हमें एक जगह को दिखाया जाता है और कोई बंदा कह रहा होता है क्या यही वो जगह है जहाँ पर सोफाई ने उस यंग लेडी को किडनैप करके रखा हुआ है। दिखाते हैं हाउडिंग कहता है हाँ ये जगह है अंकल झाऊ भाई तेंशिया ने मुझे बताया था कि यही जगह है। दिखाते हैं हाउडिंग आगे कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि चेन जियोंग शेफाई के साथ इन सब में इन्वॉल्व है किसी भी तरह से। उसने एक बच्चे को इन सब में इन्वॉल्व करके अच्छा नहीं करा, उसने लिमिट पार कर दी है। दिखाते हैं अंकल झाऊ कहते हैं शोफाई चालाक और निर्दयी है, वो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। और मुझे ये भी डाउट है कि वो यंग मास्टर और यंग मास्टर से यहाँ पे मतलब है वांग तेंशा से, तो आप लोग समझ जाना। तो जो अंकल झाऊ है वो कहते हैं मुझे डाउट है कि वो यंग मास्टर के हाल ही में हुई उस हत्या के प्रयास में भी शामिल है। और फिर वो आगे कहते हैं हाउडिंग से तुम और ज़्यादा लोगों को लो और हमारे यंग मास्टर के जीवन की रक्षा करना चाहे कुछ भी हो जाए। दिखाते हैं हाउडिंग कहता है चिंता मत करो हम ज़रूर करेंगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग तेंशा भी आ जाता है और उन लोगों से कहता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। दिखाते हैं हाउडिंग ब्रदर तेंशिया को देख के कह रहा होता है ओ ब्रदर तेंशिया आप जाग गए। दिखाते तेंशिया अपना सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है मुझे इस फीलिंग से नफरत है। दिखाते हैं हाउडिंग तेंशिया से बोलता है क्या तुम ठीक हो। तेंशिया बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी क्या कहते हैं मेरे लिए सब कुछ ब्लर ब्लर हो रहा है क्योंकि मैं अभी अभी उठा हूँ ना। और फिर दिखाते तेंशिया उन लोगों से बोलता है क्या तुम लोग तैयार हो। दिखाते हैं हाउडिंग कहता है हम लोग तो तैयार हैं लेकिन क्या सिस्टर फेयर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दिखाते तेंशिया उसे कहता है चिंता मत करो फॉर्मूला पाने तक सोफाई चेन जियोंग के लिए कुछ भी नहीं करेगा और ना ही फेयर को। दिखाता तेंशिया आगे कहता है और सोफाई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा जैसा वो मेरे साथ करना चाहता है। और फिर दिखाते हैं तेंशिया कह रहा होता है अंकल झाऊ क्या आप वो लाए हो जो मैंने मांगा था। दिखाते हैं अंकल झाऊ तेंशिया से कहते हैं चिंता मत करो यंग मास्टर मैंने इसे आपके लिए तैयार किया है, मेरे दोस्त ने कायवन स्टील के साथ इस टैंक डियांग को बनाया था, ये काफ़ी ठोस और टिकाऊ है। दिखाते तेंशिया उसको उठा लेता है और कह रहा होता है ग्रेट ये तो एक काफ़ी अच्छा ब्लेड है। और फिर दिखाते हैं वो अपने गैंग वालों से कहता है चलो चलते हैं और इन सबको जल्दी ख़त्म करते हैं। और यहीं पे सिंसिड होता है हमें दिखाया जाता है उस जगह पे एक बंदा खड़ा होकर क्या कहते हैं सिगरेट पी रहा होता है कि तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे आते हैं और उसको मुंह से पकड़ के लेटा के बेहोश कर देते होंगे, शायद गिरा देते हैं और फिर इसका तो दूर ले जाते हैं। और फिर इसको हमें उस बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग बैठ के आराम से खेल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं। दिखाते हैं एक बंदा कह रहा होता है अरे बॉस कहाँ चले गए। दूसरा बंदा उसे बताता है वो तो मजा करने गए हैं। और वो बंदा आगे बोलता है वो बेबी काफ़ी शब्बी नहीं है। दिखाते हैं दूसरा बंदा कह रहा होता है तुम तो बस उसी के सपने देखते रहो यार। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाहर तेंशिया खड़ा रहते हैं उसी बिल्डिंग के और वो कह रहा होता है वो लोग उन लोगों के लिए बहुत खुश हो रहे हैं जो मरने वाले हैं। और फिर वो हाउडिंग से कहता है तुम फर्स्ट फ्लोर पर जाओ मैं सेकंड फ्लोर पर जाऊंगा। दिखाते हैं हाउडिंग कहता है ज़रूर। और तेंशिया से कहता है तेंशिया तुम थोड़ा सावधान रहना। और फिर यहाँ से सिंसिड होता है हमें फिर यहाँ पर हमें रूलन को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है ग्रैंपा मुझे बचाओ। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रूलन को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। दिखाते हैं रूलन दरवाजे की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है कौन है। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं दरवाज़ा खुलता है और एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है अरे यहाँ की लाइटें बंद क्यों हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, वो लड़की डर जाएगी। दिखाते हैं रूलन उस बंदे की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है क्या ये वो है जिसने मेरा किडनैप किया है, उन लोगों ने आखिर मुझे पकड़ के ही क्यों रखा हुआ है। और फिर तभी यहाँ पे मैं दिखाते हैं वो बंदा रूलन से कहता है दिखाते हैं वो बंदा रूलन से कहता है डरो मत छोटी लड़की मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बंदा अपने पास से एक इंजेक्शन निकालता है और रूलन से कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाया हूँ, ये एक इंस्टेंट स्मगलिंग एक्सीर है, क्या तुम अपना वजन कम नहीं करना चाहोगे छोटी लड़की, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम
सिर्फ एक ही खुराक के बाद वजन कम करने की खुशी को महसूस कर पाओगी। और ऐसा कहते हुए वो बंदा रुलेन को वो वाला इंजेक्शन लगा देता है और रुलेन सोच रही होती है कोई मुझे बचाओ। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ से सीन सेट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि दूसरे बंदे से कह रहा होता है अरे भाई मुझे अपना लाइटर उधार देना। दिखाते हैं वो बंदा उसके सिगरेट जाने लगता है और कह रहा होता है मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बच्चा आने वाला है, वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो बच्चा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा चाहता। और फिर दिखाते हैं वो बंदा कह रहा होता है जो कि सिगरेट जलवा रहा है अपनी सफ़ेद टी शर्ट वाला, वो कहता है मैंने सुना है कि वो बच्चा वाकई में लड़ सकता है तो हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है, और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक उनके आसपास एक दरवाज़ा होता है जिसके ऊपर कट लगता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं उनका ध्यान भी उस दरवाजे की तरफ जाता है। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है और वो लोग कह रहे होते हैं अरे वो क्या था। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दरवाज़ा भम करके टूट जाता है उनके सामने ही। दिखाते हैं देखिए वो बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा वो क्या कहते हैं वो देख कह रहा होता है अरे वहाँ पर कौन है। दिखा देते हैं शाह, उससे कह रहा होता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। और फिर दिखा देते हैं शाह आगे कहता है हंसते हुए मैं यहाँ पर सब कुछ क्लियर करने के लिए आया हूँ। और फिर यहाँ से सेंसर्ड होता है, हमें यहाँ पे दिखाया जाता है रुलेन को जिसको उस बंदे ने पूरा इंजेक्शन लगा दिया होता है, अब उसके अंदर जो भी हो। और फिर इसका तो हमें दिखाया जाता है जो रुलेन है वो सोच रही होती है आखिर अब मुझे ये क्या हो रहा है, मेरे पास कोई भी ताकत नहीं बची है, बिल्कुल भी ताकत नहीं है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे सेम ही टाइम पर एक अजीब तरीके से बहुत अच्छा भी लग रहा है। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं वो बंदा आगे बढ़ता है और रुलेन को पकड़ के उठा लेता है और उसे चाटने लगता है और कह रहा होता है डरो मत छोटी लड़की, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। दिखाते हैं वो बंदा रुलेन को चाटने के बाद कह रहा होता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो, स्वादिष्ट हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी, और फिर तभी यहाँ पर कोई आ जाता है और उस बंदे से कहता है उस लड़की को जाने दो। और वो आगे बोलता है अगर तुम, और वो बंदा आगे कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल भी मुड़ता नहीं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशा उस बंदे से कहता है ऐसा लगता है कि तुम भूल गए हो जब घाव के निशान स्कार में बदल जाते हैं तो कितना दर्द होता है। आउल दिखाते हैं ये सुनने के बाद जो आउल है वो गुस्से से वांग तेंशा का नाम लेता है और फिर एक फ्लैशबैक में चला जाता है। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं वो कह रहा होता है फिर वापस से तुम मुझे एक तुच्छ औरत के खातिर तुमने मेरी पूरी गैंग को ख़त्म कर दिया और मेरा चेहरा भी काट दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। दिखाते हैं उसके बाद सुनकर जो तेंशा है वो उससे कहता है मुझे लगता है कि इसका मतलब ये है कि तुमको याद नहीं कि तुमने कितने इंपॉर्टेंट लोगों को मार डाला है। दिखाते हैं आउल कहता है स्ट्रॉन्ग ही जीतता है और यही दुनिया का एकमात्र नियम है और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। और इस बीच तुमने हमेशा चेहरे पर उस दिखावटी नज़र के साथ हमारी आलोचना की है, क्या तुमको याद नहीं कि तुम ही वो थे जिसने हमें ये रूल सिखाया था। दिखाते हैं आउल अपने पास से एक चाकू निकालता है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तेंशा के ऊपर उस चाकू से अटैक कर देता है, उसकी तरफ फेंक देता है। दिखाते तेंशा उससे बच जाता है और फिर तभी यहाँ पे दिखाते हैं आउल तेजी से आगे बढ़ता है और कह रहा होता है अब जबकि तुम मेरे दरवाजे पर आ गए हो तो तुम मरने वाले हो। और ऐसा कहते हुए वो तेंशा के ऊपर अटैक करता है, बट यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तेंशा उससे बच जाता है और कह रहा होता है तेंशा उससे हो तुम तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो। दिखाते हैं आउल फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है डोचिंग तुम और क्या कर सकते हो। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तेंशा भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और कह रहा होता है अगर तुम्हारे पास बॉल्स हैं तो तुम डॉच करना बंद करो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो आउल है वो तेंशा के ऊपर अटैक करता है, बट तेंशा बचता है और कह रहा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि सोफाई और तुम्हारी दोस्ती कब हुई होगी। दिखाते हैं तेंशा आगे कहता है फिर भी मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आखिरकार तुम दोनों में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है। और फिर वो आगे बोलता है तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा बुरे हो और यहीं पर जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है।